डीएनए फिंगर प्रिंटिंग चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है ये एक टेक्निक है। जैसे किसी भी इंसान के उंगलियों पे निशानात होते हैं जिनको हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। वो किसी भी इंसान की क्या होते हैं? पहचान, आइडेंटिटी। किसी दूसरे इंसान की उंगलियों के निशान किसी और इंसान की उंगलियों के निशान से मिलते नहीं है, मैच नहीं करते, तो उसकी आइडेंटिटी होते हैं वो। सेम इसी तरह से एक चीज है डीएनए फिंगरप्रिंट्स। ये भी किसी इंसान की आइडेंटिटी होते हैं, किसी भी दूसरे इंसान से मैच 100% नहीं होते। ये होते क्या है? हर जानदार में, हर इंसान में 30% डीएनए जो है वो ऐसा है जो कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा, या उसके पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि वो कोई प्रोटीन बना सके, कोई और स्ट्रक्चर बना सके। 30% हर इंसान में डीएनए ऐसा है विच डज नॉट कोड एनी इंफॉर्मेशन, और इट डज नॉट परफॉर्म ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराता। 30% है हर इंसान में। ये 30% डीएनए है जो फंक्शनिंग नहीं कर रहा, इसको हम इंट्रॉन कहते थे, जो मैंने आपको आइसोलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन्स में बताया था। नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड इंट्रॉन। 30% है ये जो नॉन कोडिंग रीजन हैं डीएनए पे, ये रिपीट हो रहे होते हैं। हर थोड़े वक्फे के बाद ऐसा एरिया आता है डीएनए पे जो कि नॉन कोडिंग होता है किसी भी इंसान के, और ये रिपीट हो रहा है। देखो, हर थोड़ी देर बाद आ रहा है। इसकी लेंथ हर इंसान में अलग अलग है। फर्ज करो किसी इंसान में, मैं मिसाल के तौर पे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, किसी इंसान में 1 माइक्रोमीटर है, किसी में 2 माइक्रोमीटर होगी, किसी में 3 माइक्रोमीटर होगी। फिर ऐसा डीएनए आएगा जहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी, फिर एकदम से ये 1 माइक्रोमीटर या 2 मीटर 2 माइक्रोमीटर वाला एरिया आ जाएगा। तो ये जो लेंथ है नॉन कोडिंग एरिया की डिफरेंट है हर इंसान में, और ये रिपीट हो रही है, और हर इंसान में इसकी लेंथ अलग अलग है, मुख्तलिफ है। ऐसे जो रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंस हैं विच डज नॉट कोड फॉर एनी इंफॉर्मेशन, दे आर यूजुअली 20 to 40 बेसिस लॉन्ग। कितने बड़े होते हैं? इतने बड़े होते हैं कि इतने कि इस एरिया में 20 से लेके 40 बेसिस आ जाएं। बेसिस कौन सी आ जाएं? नाइट्रोजिनस बेसिस, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन, थायामीन, ये नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं डीएनए पे। ये 20 से लेके 40 बेसिस आ जाएं, इतना बड़ा होता है ये नॉन कोडिंग एरिया जो होता है। ये वेरिएबल है। वेरिएबल से मुराद ये मुख्तलिफ है, चेंज है। और ये जो लेंथ है नॉन फंक्शनल डीएनए की, किसी भी इंसान से, किसी भी माँ बाप से, ये नॉन फंक्शनल डीएनए जो है ये पास ऑन होता है अपनी औलादों में। किसी भी इंसान की जो औलादे हैं उनके अंदर भी जो नॉन फंक्शनल डीएनए है वो उनके माँ बाप से आया है, उनमें मुंतकिल होकर, उन्होंने खुद नहीं बनाया। जो डिफरेंस है डीएनए का, डिफरेंस है जो डिफरेंस है डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न का, मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। ये एक टेक्निक है जिसके जरिए हम एक जेल में डीएनए के टुकड़े करके डालते हैं और फिर उनको सेपरेट करते हैं बाय पासिंग करंट। तो जब आप किसी इंसान के डीएनए के किसी सेल में से डीएनए निकालें, उसके टुकड़े करके आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करें उसका, तो आपको ये पता चलता है कि जो पैटर्न डेवलप होता है वो हर इंसान का पैटर्न जो होता है, यानी कि नॉन कोडिंग एरियाज जो आपको नजर आ रहे होते हैं वो डिफरेंट नजर आ रहे होते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल का इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न है, हर इंसान का जो इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न है वो डिफरेंट है। इसको कहते हैं हम रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, या रिफ्लिप कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, या इसको रिफ्लिप कहते हैं। एक और आहान बोर्ड की किताब है, आहान बोर्ड की किताब में इसी को इसी को वी एन टी आर भी कहते हैं। इसी को आहान बोर्ड की किताब में VNTR भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। रिफ्लिप को ही कहते हैं। रिफ्लिप या रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ये जो इंसान के डीएनए के वो हिस्से हैं जिसमें कोई इंफॉर्मेशन फीड नहीं हुई हुई, जो इंसान की पहचान है,
क्योंकि ये जो नॉन कोडिंग एरियाज हैं, ऐसे किसी नॉन कोडिंग एरियाज किसी दूसरे इंसान पे नहीं होंगे, उनकी लेंथ कुछ और होगी। इनको हम रिफ्लिप्स कहते हैं या वीएनटीआर कहते हैं। ये जो रिफ्लिप्स हैं, इन्हीं को डीएनए फिंगरप्रिंट्स कह रहे हैं। दर हकीकत डीएनए पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं होते, फिंगर के प्रिंट्स तो फिंगर पे होते हैं, उंगलियों पे होते हैं। लेकिन दोनों की सिमिलरिटी क्या है? आइडेंटिटी। जो डीएनए पे फिंगरप्रिंट्स हैं, यानी कि ये नॉन कोडिंग एरियाज, ये हर इंसान के उसके अपने किसी से मैच नहीं होंगे। हाँ, कुछ ना कुछ परसेंटेज इसकी माँ बाप से मैच करेगी, क्योंकि माँ बाप से मुंतकिल होके आ रहे हैं ना औलाद में, तो ये कुछ ना कुछ परसेंटेज माँ बाप जैसी होगी, लेकिन वो सगे माँ बाप जैसी होगी। ये जो है ये एनालोगस हैं टू द एक्चुअल फिंगरप्रिंट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द फिंगर्स। ये एनालोगस का मतलब व्हिच हैव सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्योंकि देखो उंगलियों पे जो निशान होते हैं, उनकी एनाटमी उनकी बिल्कुल डिफरेंट है, और जो डीएनए पे है उनकी एनाटमी बिल्कुल डिफरेंट है। तो एनाटमिकल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन फंक्शन तो देखो दोनों का एक ही है ना, आइडेंटिटी को डेवलप कराना। इसके यूजेस क्या हैं? ये तमाम बात जो हमने पढ़ी, इससे हमें फायदा क्या होगा, इसके यूजेस क्या हैं? इसका एक यूज तो ये है इस टेक्निक का, इस टेक्निक के जरिए हम सेटल कर सकते हैं किसी भी किस्म के डिस्प्यूट। कौन से डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं? पेरेंटेज डिस्प्यूट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्ज करो कोई बच्चा मिला कहीं, छोटा है, बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। अब ये तलाश रहे हम कि इसके माँ बाप कौन है, तो आपने अखबार में तस्वीर छाप दी उसकी। अब फर्ज करो 3-4 लोग आ गए, 3-4 पेरेंट आ गए कि भाई ये हमारा है, हमें दो। क्या आप शक्ल मैच करके दे देंगे उसको? नहीं। आप क्या करते हैं, जो भी क्लेमेंट्स होते हैं उनके डीएनए के फिंगरप्रिंट्स करते हैं और बच्चे के करते हैं। जिसका भी डीएनए फिंगरप्रिंट बच्चे के साथ ज्यादा मैच हो रहा होता है, वो बच्चा उनका होता है। तो पेरेंटेज इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। इसके अलावा फर्ज करें कहीं पे कोई क्राइम कमिट हुआ, कोई कत्ल हो गया, कोई और हादसा हो गया, कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, कोई भी ऐसा सानिया हुआ। अब आपको पता नहीं है कि भाई ये किसने किया है, तो जो फॉरेंसिक साइंसेज वाले होते हैं लोग, वो आते हैं वहां पर क्राइम सीन पे, और वो वहां से क्या जमा करते हैं? ब्लड सैंपल, स्लाइवा का सैंपल, स्किन का सैंपल, हेयर का कोई फॉलिकल, सीमेन का कोई पार्ट, ये जमा करते हैं क्राइम सीन से। क्योंकि इन तमाम चीजों में क्या चीज शामिल होती है? डीएनए। तो अगर कहीं क्राइम सीन पे ये चीज मिली है, तो उसके डीएनए निकाल कर फिर आप ये तलाश सकते हैं कि भाई ये इंसान कौन था जो यहाँ पे आया था, जिसका हेयर फॉलिकल हमें मिला। फिर आप उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला के उससे पूछ सकते हैं सवाल कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो उससे क्राइम को सॉल्व करने में आसानी होती है डीएनए फिंगरप्रिंट्स के जरिए। इसके अलावा आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए ये भी जान सकते हैं कि जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, जो अभी माँ की अपनी मदर के एम्ब्रियो में है, मदर के यूटेरस में है, मदर के स्टमक पेट में है, उनके अगर आप बिलफर्स किसी तरह से इंजेक्शन के थ्रू डीएनए निकालें, तो आप ये जान सकते हैं कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, इसको कोई हेरिडिटिकल डिजीज तो नहीं होगी, या कोई बीमारी तो नहीं होगी इसको इन फ्यूचर। तो ये भी मालूम कर सकते हैं आप इस टेक्निक के थ्रू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। तो ये इसके पॉसिबल क्या हैं, इसके पॉसिबल यूजेस हैं। और ये यहाँ पे देखो जो डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम में अगर तुमने गौर से देखा, तो इस डायग्राम के अंदर देखो ये प्लेट्स हैं। एक्चुअल प्लेट भी बनाई हुई है कि किस तरह की होती है। इस पे देखो डॉट्स नजर आ रहे हैं तुम्हें, जो डॉट्स नजर आ रही है, लाइन नजर आ रही है, ये है फिंगरप्रिंट्स। और इस पूरी प्लेट में जेल भरा हुआ होता है, जिसको हम एगर जेल कहते हैं। और इनमें से करंट गुजारा जाता है, तो देखो ये डीएनए के जो टुकड़े होते हैं ये अलग अलग आ जाते हैं प्लेट के ऊपर, जैसे बिल्कुल एक्सरे की तरह इमेज नजर आती है बोन की, उसी तरह से डीएनए के टुकड़े भी अलग अलग नजर आते हैं हर इंसान के। तो इस तरह की प्लेट में अगर बिलफर्ज जो भी बच्चा है, उसकी प्लेट और जो उसके पेरेंट्स की प्लेट होगी, वो अगर मैच कर रही होगी ज्यादा मेजोरिटी में, इसका मतलब ये है कि वो उन्हीं की औलाद में से है। और अगर इस तरह से मैच नहीं हो रही होगी, जिस तरह पे इसके बच्चे के निशान है, माँ बाप के भी होना चाहिए, अगर नहीं है, किसी के मैच ही नहीं हो रही है, इसका मतलब है वो रॉन्ग क्लेमेंट है। तो ये इसकी प्लेट्स इस तरह की होती हैं जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में तुम्हें दिखाई भी है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक है बेटे।